A very good morning to all of you. Today I'm going to start the fourth part of the chapter balancing. Here we will be discussing about the balancing of several masses that are rotating in the different planes. So let us start. Now you can see the diagram. Here in this diagram, this is a shaft. On this shaft there are 5 different planes and on these different planes there are different masses that are mounted on the shaft. आप देख पा रहे हैं जब मैं इस शेफ्ट को फ्रंट से देखता हूँ, जब मैं इस शेफ्ट को कहाँ से देखता हूँ, फ्रंट से देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि 5 अलग अलग प्लेन मुझे क्लियर दिख रहे हैं और पांचों बॉल दिख रही हैं, ठीक। लेकिन अगर मैं इसी शेफ्ट को आई ट्राई टू सी फ्रॉम द लेफ्ट साइड व्यू देखना चालू करूँ तो मुझे ये शेफ्ट कैसा लिखेगा, एक पॉइंट की तरह लगेगा और ये सारे मासेस जो हैं वो अपनी एक्चुअल एंगुलर पोजीशन पे शो करेंगे, ठीक है ना, अपनी एक्चुअल एंगुलर पोजीशन पे शो करेंगे। मान लिया पहला मास ऐसा, ये आपको दिख रहा है इधर से क्योंकि मैं फ्रंट से देख रहा हूँ। जब इसमें देख रहा हूँ तो मैं फ्रंट से देख रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या होगा, इसकी एक्चुअल एंगुलर पोजीशन। तो हम लोग याद रखिएगा डिफरेंट मास में भी और वो वाले मास में भी हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, हम लोग दो पोजीशन को देखते हैं। एक तो नॉर्मल पोजीशन जो हम सामने से देख रहे हैं, दूसरा हम कहाँ देखते हैं, एंगुलर पोजीशन को देखते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब हम एंगुलर पोजीशन को देखेंगे तो आप में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि इट इज ए केस सिमिलर टू दी सिमिलर प्लेन वाले में, लेकिन नहीं, यहाँ जब आप इसको सामने से देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि सारे मास अलग अलग प्लेन में हैं। सो दिस इज ए प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट प्लेन्स। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए जब कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, मींस मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन, इन दैट कंडीशन सिंस देयर आर मोर देन वन प्लेन, since there are more than one plane, so we will choose a reference plane। हम क्या करेंगे, we will select a reference plane। इन पांचों प्लेन में से किसी भी एक प्लेन को, any one of these 5 planes, you'll have to select that as a reference plane। मान लीजिए मैं ये पॉइंट है A, B, C, D and E and I'm considering that B plane is the reference plane। It means from this reference plane, all the distances right to that of reference plane will be taken as positive and all the distance left to this reference plane will be taken as negative। बस आपको इतना याद रखना है। मतलब हम लोग डिफरेंट मासेस वाले केस में क्या करते हैं, डिफरेंट प्लेन वाले केस में क्या करते हैं, हम लोग रेफरेंस प्लेन ले लेते हैं। कोई भी, ये आप पे है कि आप कौन सी रेफरेंस प्लेन लेना चाहें, तो कोई एक रेफरेंस प्लेन ले लीजिए। उस रेफरेंस प्लेन के राइट साइड की सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव, उसके लेफ्ट साइड की सारी वैल्यू नेगेटिव। नाउ वी आर टेकिंग ए हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हम लोग ये देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट प्लेन। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि जो क्वेश्चन रहते हैं इनमें हम लोग कितने डायग्राम बनाएंगे, 2 डायग्राम। एक डायग्राम जो कि क्या दिखाएगा, प्लेन की पोजीशन को दिखाएगा, ठीक है ना, और दूसरा डायग्राम क्या दिखाएगा, एंगुलर पोजीशन ऑफ द मासेस, ठीक है ना। याद रखिएगा 2 डायग्राम बनेंगे, एक प्लेन की पोजीशन को दिखाने के लिए, दूसरा एंगुलर डायग्राम ऑफ द मासेस। तो फिलहाल हम लोग एंगुलर पोजीशन को बाद में करेंगे, पहले मैं आपको समझाता हूँ प्लेन को। तो क्वेश्चन पढ़िए, 4 मास दे रखे हैं, 4 मासेस की वैल्यू दे रखी है, उनकी रेडियस दे रखी है, उनके बीच में डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है ना। एंगुलर पोजीशन को अभी हम बाद में ड्रॉ करेंगे। पहले देख लीजिए कि उसके अलावा दे रखा है कि सामने, पहले मैं बनाता हूँ, ये देखिए 4 मास हैं ए बी सी डी, इनकी वैल्यू दे रखी है, इनके बीच में आपस में डिस्टेंस दे रखी है। इसके अलावा क्या दे रखा है, इसके अलावा दे रखा है कि द बैलेंसिंग मास कहाँ पे है, एक्स और वाई प्लेन में होने हैं, ठीक है ना। द डिस्टेंस ऑफ प्लेन एक्स और ए के बीच में कितना है, 100 है। इसका मतलब जाहिर सी बात है ए और एक्स के बीच में कितना है, 100 है, तो एक्स यहाँ पे होगा। और क्या दे रखा है, और दे रखा है कि x और y के बीच में 400। इसका मतलब आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि y कहाँ पे आएगा, c और d के बीच में आएगा। क्यों, क्योंकि सारे की वैल्यू बीच में दे रखी है, तो आप ये कंसिडर कर पाए कि बैलेंसिंग मास कहाँ पे लगे हैं, x और y पे लगे हैं, ठीक है ना। इनके बीच में देखिए जो भी डिस्टेंस है वो लिख दीजिए। वन मोर थिंग इज गिविंग द बैलेंसिंग मास इज हैविंग रेडियस ऑफ 100 mm, दोनों का रेडियस दे रखा है 100 mm, ठीक है ना। आप जल्दी से देख लीजिए कि इस डायग्राम को जब आप बनाएंगे तो आपको कोई मेजरमेंट नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको पोजीशन पता चलेगी कि कौन सा आगे है, कौन सा पीछे है, किसकी क्या पोजीशन है, यहाँ पे कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हम इनमें से किसी एक प्लेन को क्या मान लेते हैं, रेफरेंस प्लेन मान लेते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, इस केस में किसी एक प्लेन को हम लोग क्या मान लीजिए, रेफरेंस मान लेता हूँ मैं, इस एक्स को मान लेता हूँ रेफरेंस प्लेन, ठीक है ना। जब x को रेफरेंस प्लेन मान लिया तो इससे राइट साइड की सारी डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी जो कंसीडर होंगी, और इससे लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंस क्या कंसीडर होंगी, नेगेटिव कंसीडर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये हो गया पहली चीज, याद रखिएगा। तो पहली चीज हम लोगों ने बना ली पोजीशन ऑफ द प्लेन की, ठीक है, ऐसा ही बना। दूसरी चीज अब हम बनाने जा रहे हैं क्या, एंगुलर पोजीशन ऑफ द मासेस। ये बात ध्यान रखिएगा, जब आप एंगुलर पोजीशन ऑफ द मासेस करेंगे तब आपको हर मास का एंगल एग्जैक्ट मेजर करना पड़ेगा।
यहाँ पे हम कोई मेजरमेंट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आपको हर चीज नहीं, सिर्फ और सिर्फ एंगल मेजर करके लिखना होगा। जैसे मान लीजिए ए का हॉरिजॉन्टल है, हम लोग पहले वाले को अपने आप से मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल पे है, तो ए इज कंसिडर्ड टू बी एन हॉरिजॉन्टल। ए बी के बीच का एंगल, बी सी डी के बीच का एंगल हमने, सिंस वी डोंट हैव एनी एंगुलर पोजीशन ऑफ एक्स एंड वाई जो कि एक बैलेंसिंग मास है, तो उसको भी ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे बना रखा है, मैंने नहीं बनाया, ठीक है। हम मान लेते हैं इन्हीं चारों के सारे काम करेंगे, ठीक है ना। अब जल्दी से आपको क्या करना है, पटरी पेंसिल प्रकार लीजिए और एग्जैक्ट यही पोजीशन बनाइए। मैं रेडियस को मेजर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एंगल मेजर करने की बात कर रहा हूँ। एंगल मेजर करके बना दीजिए, ठीक। अब आ जाइए, अब हम एक डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डायग्राम बनाते हैं, और वो भी इस टाइप का, ठीक, जिसमें पहले पे रहेगा प्लेन, दूसरे पे रहेगा मास, तीसरे पे रहेगा रेडियस, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपॉन ओमेगा स्क्वायर वाई जो हम लोग बात कर रहे थे, उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन एक्स, फिर कपल अपॉन ओमेगा। देखिए हमको प्लेन पता है, मास पता है, हमने लिख लिया, जिनका नहीं पता हमको एम एक्स और एम वाई के फॉर्म में लिख लिया, रेडियस सभी को मीटर के फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद आती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है? एम इंटू आर होता है, ठीक। तो अब देखिए एम इंटू आर, एम इंटू आर करिए, एम इंटू आर करेंगे तो ये मिल जाएगा 16, ये मिल जाएगा 0.1 एम एक्स, ये 21, ये वैल्यू मिल जाएगी हमको सीधे सीधे किसकी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। क्यों? क्योंकि हमको एम पता है और आर पता है, ठीक। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ये वैल्यू हमको पता है, इनमें क्या चीज अननोन है? एम एक्स और एम वाई अननोन है, दो अननोन है, ठीक। उसके बाद देखिए डिस्टेंस फ्रॉम दी रेफरेंस प्लेन से हम लोग डिस्टेंस लेते हैं। अब जरा से एक सेकंड जल्दी देख लीजिए, रेफरेंस प्लेन से डिस्टेंस मतलब सारी चीजों को रेफरेंस प्लेन से, एक इधर है लेफ्ट साइड है ना, प्लस की माइनस, माइनस क्या, एमएम में नहीं मीटर में लिखेंगे तो आ जाएगा 0.1 मीटर, ठीक है ना। उसके बाद की सारी वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, ये हम लोग आराम से कैलकुलेट करके यहाँ पे ये वैल्यू सारी आ गई 0.1। बताइए अब x की वैल्यू खुद से कितनी दूर है? 0 दूर है, तो ये हो गई डिस्टेंस। अब क्या करिए, फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है? कपल होता है। फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या हो जाता है? 16 इंटू 0.1, 16 इंटू 0.1 मतलब ये हो गया कपल की वैल्यू। अब जरा सा ये बताइए, यहाँ पे आपको ये डायग्राम मिल गया, इतने तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अब देखिए दो डायग्राम मिले, एक तो हमें मिल गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा हमें मिल गया कपल। अब दोनों टेबल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कपल, दोनों के टेबल को ध्यान से देख के बताइए कौन से में नंबर ऑफ अननोन ज्यादा है और किसमें नंबर ऑफ अननोन कम है। अगर आप देखेंगे फोर्स में 2 अननोन है और कपल में कितने अननोन है? एक ही अननोन है। तो सबसे पहले क्या काम करना चाहिए, किस पे वर्क करना चाहिए? वो जिसमें कम अननोन है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ड्रॉ दी कपल पॉलीगन। हम लोग कपल पॉलीगन से शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहला बताइए कौन सा वो है, कौन सा मास है? ए मास है। ए मास की पोजीशन क्या है? हॉरिजॉन्टल है, ठीक। अब जब आप कपल की वैल्यू देखेंगे, कपल की वैल्यू क्या थी? प्लस 1.6 की माइनस 1.6, माइनस 1.6 है ना। तो आप एक रेफरेंस पॉइंट लीजिए, ये इससे ए की पोजीशन कैसी है? होनी चाहिए राइट साइड में, लेकिन चूंकि माइनस है जाएगी कहाँ पे? लेफ्ट साइड में। कितना जाएगी? माइनस 1.6। ये हो गई माइनस 1.6, चली गई। ये हो गया 0.1, ठीक है ना। ये आप ऐसे बना लीजिए। अब याद रखिएगा जहां से शुरू कर रहे हैं, यहां से शुरू करके हम इधर जा रहे हैं तो ये डायरेक्शन दे दीजिए। अब यहाँ से अगली चीज स्टार्ट होगी। अभी बताइए बी की पोजीशन क्या है? ए के बाद क्या आ रहा है? बी। बी की पोजीशन क्या है? बी है इस डायरेक्शन में पॉजिटिव की। तो जरा सा देख के बताइए बी की पोजीशन। हम लोग यहाँ देखते हैं कपल में ए की वैल्यू इतनी थी, एक्स की वैल्यू कुछ नहीं, बी की वैल्यू 4.2 है, 4.2 कपल की वैल्यू। कपल की वैल्यू 4.2 और डायरेक्शन क्या है? ये यहाँ से 45। तो यहाँ पे क्या काम करिए, ये देखिए यहाँ से एंगल मेजर करिए 45, यहाँ से एंगल मेजर करिए 45 और कैसे चलिए? ऐसे चलिए एकदम इसी के पैरेलल। कैसे? यहाँ से एंगल 45 कितना चले? 4.2 चले, चले ना। इस डायरेक्शन में आकर ये एंगल दे दिया, ठीक है ना। अब देखिए ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे आए। अब उसके बाद बताइए सी की पोजीशन क्या है? सी की पोजीशन यहाँ से कितनी है? बी से सी की पोजीशन 70 डिग्री पे है, ठीक है ना। तो अब क्या करिए, यहाँ से 70 डिग्री नापिए ऐसे, और ऐसे नाप के ऐसे चलिए। एक बात बताइए, ये हम इसी तरफ से क्यों ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है सारे एंगल कैसे लेने हैं? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ भी हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया, यहाँ से इधर गए, यहाँ भी हमने क्या किया? एंटी, चूंकि जा इधर रहे तो यहाँ से हमने एंटी क्लॉकवाइज कितने गए? 70 डिग्री गए। और कितना लंबा चलना है देखिए, तो वो आप ऊपर से देख सकते हैं। उसकी वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू 7.2, तो आप 7.2 यहाँ पे चल चुके हैं, ठीक। ये 7.2 चले आप, इसका डायरेक्शन ऐसे दे दीजिए, तो ये पॉइंट हो गया। अब ये बताइए उसके बाद क्या आता है? सी के बाद क्या आ रहा है? डी आ रहा है। डी की पोजीशन क्या है? सी से 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये सीधे चलिए, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज कैसे? ऐसे। तो ऐसे से यहाँ पे आप आ गए, कितना चलना है? डी की पोजीशन देख लीजिए, डी की पोजीशन है क्या? 9.6। अभी आप y को भूल जाइए, क्योंकि हमें जो पता है हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना।
y की पोजीशन भूल जाइए, सिर्फ d को ध्यान दीजिए। d की पोजीशन कितनी आ गई 9.6, चले किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और हमको ये पॉइंट मिल गया। अब ये बताइए, ये मिल गया 1, ये मिल गया 2, ये मिल गया 3, ये मिल गया 4, टोटल है कितने, यहाँ पे देखिए टोटल है कितने, 1 2 3 4 5, एक तो 0 हो गया, तो 4 हमको मिल गए। इसका मतलब बचा एक क्या होगा 5। वो कैसे निकालेंगे, ये वाले पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को ऐसे डॉटेड लाइन से इससे ये इनिशियल वाले पॉइंट से जोड़ दीजिए, डॉटेड वाले पॉइंट से ऐसे जोड़ दीजिए। जब आप ऐसे जोड़ देंगे और इसी की लेंथ बस आप क्या कर लीजिए, मेजर कर लीजिए। अगर आपने यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्ट लेंथ मेजर की है तो आप बस इसकी लेंथ मेजर कर लीजिए, और ये सामने आपके बना हुआ है कपल पॉलीगन, देख लीजिए यही चीज मैंने यहाँ पे बनाया है। ये सामने आपके बना हुआ है कपल पॉलीगन। यहाँ से चले O से A से B, B से C, C से D के बाद जो बचा उससे क्या कर लीजिए, डॉटेड लाइन खींच दीजिए, और क्या आ जाएगी 0.04 my की वैल्यू हमको मिल जाएगी। जो भी मिले वहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, my की। सिर्फ मेजरमेंट का देखिए खेल है, ठीक। एक बार my की वैल्यू मिल गई तो अब हमको अगला पॉलीगन कौन सा बनाना है, फोर्स पॉलीगन। यहाँ पे पहले आप my की वैल्यू रख दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे my की वैल्यू कितना रखेंगे, 182.5 रख के कैलकुलेट कर देंगे, तो अब इस पूरे के पूरे टेबल में सिर्फ अननोन कितना बचा, 1। अब बचा क्या निकालने को, सिर्फ mx। बस वही उसी तरीके से जैसे हमने फोर्स कपल पॉलीगन बनाया, अब हम अगला पॉलीगन बनाएंगे फोर्स पॉलीगन। 0 से शुरू करिए, 0 से शुरू किया, सबकी पोजीशन देखते जाइए। ए की पोजीशन हॉरिजॉन्टल है, कितनी वैल्यू है 16, कोई नेगेटिव तो नहीं है, इसका मतलब सब अपनी डायरेक्शन में ही चलेंगे, ठीक है ना। ए की पोजीशन क्या है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल चलिए। अब ए से बी के बीच का एंगुलर पोजीशन क्या है 45, तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे खत्म कर रहे हैं उस पॉइंट से 45 एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है एंटी क्लॉकवाइज मापना है। तो ये देखिए ये आगे गए, यहाँ से 45 मान, तो कहाँ पहुंच गए बी पे। बी से क्या करिए, बी से 70 डिग्री पे है सी, यहाँ से 17 नापा और यहाँ पहुंच गए सी। सी से क्या हुआ, जब यहाँ पहुंच गए सी से फिर 16 कितना चलना है 120 एंटी क्लॉकवाइज चले, तो ये पहुंच गए डी। अब आप क्या काम कीजिए, डी से फिर कहाँ पहुंचे, चूंकि हमको अब क्या पता चल चुका है, अब हमको पॉइंट एम वाई की वैल्यू पता चल चुकी है, तो अब आप क्या करिए एम वाई चलिए, ठीक है। वाई वाले एक्सिस की वैल्यू पता चल चुकी है ना, इस वाले पॉलीगन से हमने ये वैल्यू निकाल ली, तो अब आप इसको इतना जितनी वैल्यू दे रखी हो उतना चलिए। अब जहां पे पॉइंट पे बचा, फिर वही काम जैसे हमने कपल पॉलीगन में किया था, उस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए और मेजर कर लीजिए। जो वैल्यू मेजर करेंगे वो वैल्यू आ जाएगी 0.1 mx बराबर जो आपने पटरी से मेजर की हुई वैल्यू है, ठीक है ना। वो मेजर करके लिख दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, mx की और my की। बस ये इतना सा है, mx की वैल्यू मिल गई my की, ठीक है ना। It's a very easy numerical, it's a very easy question. This is called not analytical, this is called graphical technique to solve the problem related to the various plane, वेरिएबल प्लेन, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना। सबसे पहले कपल क्यों निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक यहाँ पे अननोन है। उसके बाद जब एक की वैल्यू मिल गई तो इसको यहाँ पुटअप कर दिया। अब जब यहाँ 4 की वैल्यू 5 की वैल्यू अब मिल गई, 1 2 3 4 5 की वैल्यू मिल गई, तो छठे के हम निकाल लेंगे। तो जैसे हमने फोर्स पॉलीगन किया, कपल पॉलीगन किया, उसी तरीके से फोर्स पॉलीगन करेंगे, ठीक। Thank you very much. So in next class, if you have any doubt, you can always ask. Thank you very much.